शुरुआत राजेंद्र यादव जी आपसे करें। मतलब सीधे बंधक बना लेना है। कितना नुकसान हुआ होगा आपको आज अंदाजा लगा क्या? कितना तेल, बिल्कुल। कितनी गाड़ियां, 5 किलोमीटर लंबा जाम, 3 3 घंटे, हर तरफ लोग परेशान हुए। अगर ये बातचीत का द्वार पहले खुल सकता था तो फिर पहले बात कर लेते कि ये सरकार ही मजबूर कर रही है आप लोगों को। देखिए, मैं आपको बता दूं कि किसान कभी भी सड़क पे आने के लिए तैयार नहीं होता है। जब उसके सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो सरकार की आंखें खोलने के लिए किसान जो है सड़क पे उतरता है। पिछले काफी लंबे समय से सब लोग, आप देख रहे हैं कि नोएडा में, ग्रेट नोएडा में और यमुना विकास प्राधिकरण पर सब किसान बैठे हुए हैं, लेकिन उस बारे में कोई नहीं सुनता है। ये सुनते जब हैं, ये वार्ता का प्रलोभन जब देते हैं, जब हम लोग जो है सड़क पर आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार की जो मंशा है वो सिर्फ किसानों की छवि जो है उसे धूमिल करने पर लगी हुई है। अभी 25 तारीख की ही हम लोग बात कर लेते हैं। 25 तारीख में हम लोगों ने इनसे बड़े बड़े आसानी से बात करी। वहां पर ग्रेट नोएडा विकास प्राधिकरण पर पूरे दिन बैठे रहे, इनसे वार्ता की बात की, तो इन्होंने कोई ऐसी वार्ता की बात नहीं रखी। आज ये रात रात में कह देते, जब हमने कह दिया कि हम 2 तारीख को जो है दिल्ली कूच करेंगे, तो ये इन्होंने बड़े आसानी से कह दिया, जी आज हम उससे वार्ता कराते हैं, आज प्रमुख सचिव से हम लोग वार्ता कराते हैं। क्या प्रमुख सचिव से वार्ता पहले नहीं हो सकती थी, या पहले वार्ता हुई नहीं है? वार्ताओं का रिजल्ट क्या निकलता है? सबसे अच्छा सवाल ये होना चाहिए कि वार्ताओं का दौर आखिर निकलता क्या है? क्यों? या तो किसान आपकी बातों में नहीं आते हैं, या आप किसानों की बातों में नहीं आते हैं। कहीं ना कहीं बैठ के जो बात करने की गुंजाइश है वो जब सरकार खत्म कर देती है, तो किसान बेचारा मजबूर होकर जो है सड़कों पर आता है। सड़क पर आने की बात आप कह रहे हैं कि जी बड़ा बहुत लंबा नुकसान हुआ। जाहिर सी बात है उसमें नुकसान हुआ, क्योंकि नुकसान हमारा भी हो रहा है। आप देखिए, जो नोएडा विकास प्राधिकरण है, 78 में इसकी नींव रखी गई थी। उसके उससे लेके आज तक का आप चले आइएगा, गांव के जो लोग हैं वो आज भी डर के साए में जी रहे हैं, क्योंकि इनको पता ही नहीं है किसको ये कहते हैं कि ये हमारे हमारे सीमा के बाहर है। आप इसमें इलीगल तरीके से रह रहे हो, आप इसमें जो है अनऑथराइज तरीके से रह रहे हो, या आपका जो ये जमीन है इस पे आपने अतिक्रमण कर रखा है। ये अतिक्रमण की परिभाषा जो है, ये आज तक हम लोगों ने इनसे पूछी है, आज अतिक्रमण की परिभाषा नहीं बता पाए। दूसरी बात ये थी कि कोई ऐसी चीज तो हमें बताओ कि जो अनैतिक मांग हम लोग कर रहे हो। बिल्कुल हम लोगों ने कह रखा है, माननीय सुप्रीम कोर्ट से जीते हुए हैं, 64.7% के जो मुआवजे की बात कर रहे हैं हम उसकी बात कर रहे हैं, 10% जो प्लॉट देना है हम उसकी बात कर रहे हैं। तो हमने ऐसी कौन सी नई चीज इन लोगों से रख दी है? आबादी का निस्तारण का हम चाह रहे हैं कि आबादी जो भी क्या कहते हैं, रोज रोज आप बुलडोजर लेके गाँवों में पहुंचते हो, कम से कम उसको एक चिन्हित कर लो भाई, इसको खत्म करना है, इसको रखना है। अब ये कौन सी बात होगी, बंद कमरों में आप लोग जो है नोटिफाई कर देते हैं कि हमने जो ये फलानी जमीन अतिक्रमण कर दी। मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बताता हूँ कि 76 की एक नोएडा के अंतर्गत जो है एक इंटर कॉलेज की नींव रखी हुई है। 76 की श्री कृष्ण इंटर कॉलेज है, गढ़ी चौखंडी गांव पड़ता है, सेक्टर 121 में। जी। अब आप एक बताइए, जब 73 का वो स्कूल है, 78 में नोएडा विकास प्राधिकरण की नींव रखी गई है, यानी बुनियाद जो रखी गई है, शुरुआत जो हुई है 78 में हुई है। आज आपने उसका जो है मुआवजा जो है डीएम अकाउंट में डाल दिया है। ये कौन सी बात है? जिस स्कूल में जो है इतने सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, पूरे क्षेत्र का एक अकेला स्कूल रहा है, तो उसके साथ आपने इस तरीके से कर दिया, तो गांवों का क्या हाल कर रहे होंगे? गांव की जो मूल आबादी है उनको आप जो बैठे बैठे दफ्तरों में जो है उनको नियोजन कर देते हैं कि साहब ये तो बिल्कुल खेत है, यहाँ पर हम शहर बसा देंगे। जब वहां के जाके देखते हैं तो वहां जाके कहानी निकलती है, साहब ये तो पुश्तैनी मकान है। 5% के प्लॉट, 10% के प्लॉट अगर आप दे देते हैं तो किसान काहे को सड़क पे आएगा? ये बताइएगा जरा। कोई हक अधिकार की बात करना कोई गुनाह है क्या? कोई ऐसा ऐसा कौन सा हम लोगों ने गुनाह कर दिया है? हम लोग अपने हक और अधिकार की बात कर रहे हैं बड़ी शांतिपूर्वक तरीके से। आपने देखा होगा 6 महीने लगातार नोएडा विकास प्राधिकरण पर किसान बैठे रहे हैं, लेकिन प्रशासन के जूं रेंगने का काम नहीं किया। एक बार भी आपने रख के प्रदेश सरकार से बात कराना उचित नहीं समझा। आज हम लोग जब सड़क पर उतर जाते हैं तब आप लोग हमारी तरफ इस तरीके से देखते हैं। सरकार कहती है हम तो वार्ता करने के लिए तैयार हैं, सरकार से मुख्यमंत्री तैयार हैं, देश के कृषि मंत्री तैयार हैं। आखिर आखिर जब तैयार क्यों होते हैं? क्या हमसे उससे पहले किसान जो है वो ज्ञापन नहीं देता है, अपनी बात कहता है, पहले इंतजार करता है बड़े धैर्य के साथ कि हाँ उस प्रशासन की तरफ से कोई अच्छी चीज आएगी, हम लोग बैठ के बात कर लेते हैं। बात करने का रास्ता बंद कौन करता है? सरकार बंद करती है। हम लोग तो सिर्फ मजबूर हो जाते हैं, तब ये दिखाने के लिए आते हैं कि हाँ भाई किसान जो है बिल्कुल अराजक तत्व हो गए हैं, किसान किसी के बरगलाए में आ गए हैं। इस तरह की बातें जो है सुनने को मिलती है हम लोगों को। जी।
शिवाजी, आप कुछ कह रहे थे, फिर मैं आपसे सवाल पूछूं। आप पॉइंट रेज कर रहे थे कुछ राजेंद्र जी की बात पे। क्या मैं राजेंद्र जी की जो बात है मुआवजे की, मैं उससे सहमत हूँ। नहीं, राजेंद्र आप जी बहुत सारी सहमत हैं, चीजें जो लेकिन कह एक रहे बात थे सब समझिए, सही है। जी राजेंद्र जी ने करीबन, मैंने एट लेंथ इनको 3-4 मिनट बोलने का मौका दिया कि ऐसा ना हो कि बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा। जी जी जो ये एक छोटे छोटे, जैसे 121 किलो काउंटी के सामने ग्राम चौखंडी गांव का इन्होंने स्कूल का उदाहरण दिया कि 78 में बनी 76। यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी वालों का ये कहना है कि जो लिखित में दिया गया था वो हमने एक एक मुआवजे दिए। वो जैसे आपने सुना होगा, राकेश टिकैत को कह रहे थे एक भाई को मिल गया, एक भाई को नहीं। तो वो घर की पारिवारिक लड़ाई की वजह से रह सकता है या किसी चीज से, वो एक एब्रेशन हो सकता है, लेकिन इसको सरकार के खिलाफ ये लोग राजनीतिक विपक्ष के हाथों खेल रहे हैं। ये बड़ा आरोप है किसान संगठनों पे। और आपने देखा होगा कृषि पुष्कर कानून जी, के समय तो ये और मुखर हुआ। आज ये कृषि कानून को पुष्कर लेके जी, नहीं था, ये इन लोगों की मांग है, लेकिन जो हकीकत है ये लोग सुप्रीम कोर्ट से जीत के भी आए हैं। जी पुष्कर जी, मैं ये कहना बहुत आसान होता है कि किसान राजनीतिक मोहरे हो गए, पर राजेंद्र जी ने एक बात कहा, उसको भी हमें ध्यान देना चाहिए कि किसान आसानी से आंदोलन करने नहीं आता है। उसके लिए उसको मोबिलाइज करना पड़ता है, समझाना पड़ता है, तब जाकर कहीं वो आकर इस हक की लड़ाई लड़ता है। ये एक चीज तो हमें समझना चाहिए। तो इसलिए ये कहना कि वो राजनीतिक वजह से यहाँ काम कर रहे हैं और राजनीतिक नहीं, दूसरी चीज जो है, ठीक है वो राजनीतिक वजह से काम कर रहे हैं, ये भी हम मान लें, पर ये कौन सी बात है कि अगर हम कोई मांग लेके जाते हैं, आज कोई भी ग्रुप कहीं का भी है, वो मांग लेके अगर पहुंचता है, यही कहा जाएगा ये तो विपक्ष ने इसको उस्का के रखा है, विपक्ष इसका फायदा उठाना चाहता है और ये विपक्ष के मोहरे हैं। ये कौन सी राजनीति है? संसद में कोई बात होती नहीं है, किसी उस पे बात नहीं होती है। जेपीसी लगता है, जेपीसी के मीटिंग में बात नहीं होती है, वहां राजनीति नहीं हो रही है। मैं बहुत संक्षेप में ही चीजों को कहना की चाहता हूँ। जी जी ये सारी चीजें अपनी जगह है। किसान को मुआवजा चाहिए, सही है, किसान को सही दाम चाहिए, वो भी सही है, पर मेरे किसान से भी एक सवाल है और वो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ये सवाल मैंने नहीं उठाया है, ये IARI, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, कृषि मंत्रालय जो है, ये बार बार जो उनके आपस की जो बैठक होती है उसमें ये बार बार ये सवाल उठाते हैं। अरे हर एक्सपर्ट उठाता है और उसमें कई किसान होते हैं वो भी उठाते हैं कि क्या सड़क बनाने के लिए ही मुल्क बना है क्या, और किसान की जमीन क्या सिर्फ सड़क बनाने में इस्तेमाल होगी? और रोज जो है खेती की जो जमीन है वो रोज घटती चली जा रही है, उस पर हम बात नहीं करते हैं। किसान की उपज घटती जा रही है, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स है, करीब 2% पिछले साल ही घटी है। क्यों घटी है? क्योंकि जमीन नहीं है। जमीन रोज घटती चली जा रही है, रोज सड़क बन रही है और कुछ व्यापारी उसका बहुत फायदा उठा रहे हैं, सारे देश को उसका नुकसान हो रहा है। जो टोल लगता है 30 साल के लिए, 35 साल के लिए लगता है, जबकि 3 साल में सारे दाम वसूल हो जाते हैं। मेरा सवाल ये भी नहीं है, मेरा सवाल है कि किसान जेवर का एयरपोर्ट बना, जमीन देने को क्यों तैयार हुआ? नहीं, वो तो जेवर फिर के एयरपोर्ट की कानून कोई है ना। जरूरत अगर नहीं थी। 70-80, राजेंद्र जी ये पुष्कर जी, मुझे बस 1 मिनट सवाल दीजिए, बस मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मेरा कहना है किसान को अगर लड़ना है तो उसके इस बात पे लड़ना चाहिए। और सिर्फ यही नहीं, अगर खेती का जमीन सड़क बनाने के लिए हो चाहे इंडस्ट्री बनाने के लिए हो, उस पर 100% एक्स्ट्रा टैक्स लगना चाहिए, किसान के फायदे में और देश के फायदे में। और ये अगर नहीं होगा तो देश बर्बाद हो रहा है। देश में जहां जहां पहाड़ों में टनल्स बने हैं, वहां के एक्वीफर्स बंद हो गए हैं, वहां के गांवों में पानी नहीं पहुंच रहा। बहुत से मुद्दे हैं
मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा था कि किसान को अगर लड़ना है तो उसके इस बात के लिए लड़ना चाहिए कि हम जमीन सड़क के लिए, इंडस्ट्री के लिए नहीं देंगे। धन्यवाद। तो फिर कहाँ बनेगी? जरा मैं आपसे काउंटर ले लूँ, फिर आगे जाता हूँ। राजेंद्र जी, सड़क नहीं बनने देंगे, इंडस्ट्री तो थर्ड वर्ल्ड कंट्री रहते, क्यों जरूरत थी ग्लोबलाइजेशन को पहनने की? हम इसी स्टूडियो में नहीं बैठे होते। कहना आसान है ना। अगर नहीं, 138 करोड़ जनता नहीं, हम 142 कह रहे हैं, 138 करोड़ लोग, उनके लिए रोजगार के संसाधन नहीं पैदा होंगे। एक बात शिवाजी आप भी मानिए, किसान दे या ना दे जमीन, आबादी जिस हिसाब से बढ़ रही है उस हिसाब से तो बंटवारा होता ही जाएगा ना जमीन का। बचेगी कहां? जमीन आप नहीं बढ़ा सकते ना कि पैसा है पाकिस्तान खरीद ले, अफगानिस्तान खरीद ले। ऐसा कोई कंट्री आज तक नहीं कर पाया। इसी जो बाउंड्रीज है उसके अंदर ही सब कुछ होना है, और जो लोग हैं उनके लिए बेहतर, उनका भविष्य देने से लेके हर काम यही होने। अगर किसान नहीं दे तो जो दिल्ली और गुड़गांव और बॉम्बे में रेट है जमीन का, वो अगर चौखंडी गांव या मैं कहता हूं दूर कहीं जहां झांसी में डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, वहां के लोगों को अगर उस रेट की कीमत मिली है तो क्या परेशानी है? या तो आप ये कहिए कि जो नई सरकार है 2014 से, जो 2003 में लैंड एक्विजिशन एक्ट आया था, उसको कमजोर कर रही है, जो सोशल इंपैक्ट असेसमेंट को कमजोर कर रही है। लेकिन आउटवेटली मना कर दे, फिर होगा क्या? नोएडा कैसे बचता ये? आज इस नोएडा में पूरा फिल्म सिटी है, हर चीज है, तो फिर कुछ बने ही ना।